कर्नाटक एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तृणमूल के बागी विधायक प्रवीर घोषाल ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर तृणमूल के 4 बागी विधायकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि इस खबर से बंगाल में टीएमसी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो हुगली जिले के उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल समर्थकों का गुस्सा बागी विधायक के खिलाफ फूट पड़ा और गुस्साए तृणमूल समर्थकों ने विधायक प्रवीर घोषाल के सारे बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग फाड़कर आग के हवाले कर दिए और शुभेंदु अधिकारी के बाद प्रवीर घोषाल को भी गद्दार कहकर उनकी फोटो पर जूतों की माला पहनाई गई और उनका पुतला फूंका गया। तृणमूल समर्थकों ने एक जुलूस के जरिए गद्दार विधायक के पार्टी छोड़कर जाने का जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी, लेकिन विधायक के जाने का गुस्सा जाहिर करते हैं कि तृणमूल को बड़ी क्षति हुई है। পাড়া থেকে একজন পাপ বিদায় হলো, কারণ যেদিনকে ওনার নাম ঘোষণা করা হয়েছে সেদিন থেকে উনি এখান থেকে দুটো ভাগ করার চেষ্টা করেছে দল, কারণ ওনার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটা রেশারেশি ছিল। बालूरघाट भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक सोनगुप्ता के घर पर देर रात अंधेरे में उपद्रवियों ने हमला किया और वार्ड 11 के चाव बकवानी इलाके में उपद्रवियों ने सेन गुप्ता के घर पर पत्थरबाजी की और घटना के वक्त वह घर पर मौजूद नहीं थे और खबर पाकर बालूरघाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अभिषेक सोनगुप्ता ने सत्ताधारी तृणमूल पार्टी पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा ने 2 दिन पहले बालूरघाट में विरोध प्रदर्शन किया था, इसलिए सत्तारूढ़ दल उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल पक्ष ने इस घटना से इनकार किया है और अभिषेक सेनगुप्ता ने यह भी कहा कि हमला भाजपा की गुटबाजी के कारण भी हो सकता है। গতকালকে রাত্রি 12টা থেকে 12:15 নাগাদ আমার বাড়িতে একদল বাইক বাহিনী দুষ্কৃতী তারা অতর্কিত আক্রমণ করে, ঢিল ছড়ে, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং সাথে সাথে তারা হুমকি দেয়, যেটা আমরা শুনতে পারি ভেতর থেকে, আমার প্রতিবেশীরাও যেটা শুনেছেন। बालूरघाट में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर तृणमूल कांग्रेस ने रैली निकाली, जिसमें जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति गौतम दास, जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन विप्लव मित्र मौजूद रहे और पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और विप्लव मित्र ने कहा कि एक विरोध रैली भी थी। जिले में बीजेपी के पोस्टरों में बंगाल की मनीषियों का अपमान किया गया, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 26 जनवरी को जिले के पतिराम बोला इलाके में तृणमूल कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री के पोस्टरों में उनके पैर के नीचे बंगाल के मनीषियों के चित्र लगे हुए थे। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ये काम तृणमूल कांग्रेस का है, जो जानबूझकर ये सब करके हमारी छवि खराब कर रही है। चंद्रनगर पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे पर हुगली से भाजपा सांसद लोकेश चटर्जी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। चिंचूड़ा कार्यालय में चटर्जी ने कहा कि कमिश्नर डॉक्टर हुमायूं कबीर गौ तस्करी समेत विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार मामले में लिप्त थे। अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये सब नाटक रचा गया और हुमायूं कबीर को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, इसलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाली और अपनी अवैध संपत्ति बचवाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि वे अकारण भाजपा नेताओं समर्थकों को झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार कर रहे हैं और तेलिनी पाड़ा हिंसा में भी उन्होंने एक पक्षीय भूमिका अदा की थी और हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम किया गया था। तो वहीं मटुआ संप्रदाय ने भाजपा सांसद लोकेश चटर्जी के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए नागरिकता देने के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हुगली में संप्रदाय के लोगों की कुल जनसंख्या लगभग 1 लाख के बराबर है और मटुआ संप्रदाय के लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में नागरिकता मिलने की आस में भाजपा के उम्मीदवार लोकेश चटर्जी के समर्थन में भारी मतदान किया था और केंद्र सरकार के सीएए कानून के पास होने के 1 साल बाद बीत जाने के बाद भी उन्हें नागरिकता नहीं मिली है। मटुआ संप्रदाय के लोगों का आरोप है कि उन्हें नागरिकता देने के सवाल पर केंद्र सरकार और भाजपा पे स्टैंड स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है और इसीलिए उन्हें सरकारी परियोजनाओं, नौकरी, पेंशन का लाभ नहीं मिलता और गरीबी और अनिश्चितता के माहौल में उनके बच्चों का भविष्य असुरक्षित है और उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। चक्रांत शिकार
সারা পশ্চিমবাংলা সহ সারা ভারতবাসী হচ্ছে। তার কারণ লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রে যে সরকার ছিল তৎকালীন বিজেপি সরকার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমরা নাগরিকত্ব দেব। সেই বিশ্বাসে। और अब खबर चोपड़ा से है, जहां जमीन के सीमांकन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और ये विवाद रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और ये मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। तो वहीं इस मामले में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच तनाव का माहौल है। यही नहीं, भूमि के सीमांकन को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग भी लगा दी। इधर दूसरी ओर तृणमूल समर्थक बसीरुद्दीन ने भी उनकी जमीन की सीमा पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। ও ক্রিমিনাল, ওই ছেলেটাও ক্রিমিনাল। আমাদের বেড়া ভেঙে আসে রাত্রে, কখনো বোম রেখে দেয় বাড়িতে, কখনো ভালো ভালো জিনিস এখান থেকে তুলে নিয়ে চলে যায় রাত্রিবেলায় চুরি করে। ওই পাশের বেড়াটাও ভাঙা আছে, এখনো পর্যন্ত ভাঙা আছে, ভেঙে ফেলে দিয়েছে। তা আজকে কি নেই? আজকে যখন আমি আসে দু একজনকে ডাকে বললাম যে কেন এই ব্যাপারটা কেন এখানে ইয়ে করতেছে, গ্রামের লোকজন একটু বলো, ও আমাদের বেড়াগুলো কেন ভেঙে ফেলে দিয়েছে। डानकुनी में पुलिस ने छिनताई कांड के महज 12 घंटे के भीतर सफलता हासिल की है। दरअसल एक महिला ने अपनी बेटी के विवाह के लिए एसबीआई में 1 लाख रुपए निकालने गई थी और बैंक से पैसे निकालकर बैंक से बाहर निकलते ही 3 बदमाशों ने महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। तो वहीं पीड़ित महिला ने इस घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। तो वहीं पुलिस तीनों बदमाशों को अदालत में पेश करने पहुंची, जिसके बाद जेल भेजा गया। স্টেট ব্যাংকে। তারপরে এবার আমার কাছে একটা এরকম বাজারের ব্যাগ ছিল, সাইড ব্যাগ আর হাতলওয়ালা, আর ছেলের কাছে একটা ছোট ছিল। দেখা যাচ্ছে যে যখন উনি ব্যাংক থেকে যখন বাইরে এলেন তো একটা মোটর বাইকে দুজন লোক ছিল। কি মোটর বাইক ছিল? মোটর বাইক একটা ছিল, ও কালো রঙের একটা মোটর বাইক ছিল, হয়তো পালসার হবে। ওই মোটর বাইকে উনি ওনার মহিলার হাতে একটা হ্যান্ডব্যাগ ছিল, হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে টাকাটা ছিল। कोलार में मलेन गुरकी रेलवे अंडरपास के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है और इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और इस मामले की जांच में जुट गई है। इस हत्या के मामले में राजेश और रमेश नाम सामने आए हैं और पुलिस ने हत्याकांड मामले में रमेश और राजेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी रमेश ने व्यक्ति को जलाकर मारा था। और अब खबर आरामबाग से है, जहां विक्रमपुर के नजदीक हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार के दूसरे साथी की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल बाइक चालक तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, जिस दौरान वह अपना नियंत्रण अचानक से खो बैठा और बाइक अनियंत्रित होकर सीधे बिजली के खंभे से जा टकराई। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। দাদা দেখুন, ও কাজের সূত্রে কাজে যাচ্ছিল, বিক্রমপুর টার্নিং এর কাছে যাওয়ার সময় গাড়ির ব্যালেন্স রাখতে পারেনি, পিলার ফুটিয়ে ধাক্কাটা মেরেছে। হ্যাঁ, আর বিক্রমপুর একদম টার্निंगটায়। और अब खबर हुगली से है, जहां वैद्यवाटी तारकेश्वर रोड के रतनपुर ब्रिज पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कूटी की ट्रेलर के साथ आमने सामने टक्कर हो गई थी। तो वहीं दुर्घटना के तत्काल बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को जब्त किया गया। तो वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर पुलिस ने ट्रेलर की तलाश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के वारणा नगर में 2016 में 89 करोड़ की डकैती के मामले में संदिग्ध एक आरोपी की सांगली के गणेश नगर में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आरोपी मेनुद्दीन मुल्ला की हत्या से इलाके में खलबली मच गई। तो आपको बता दें कि मामले में गिरफ्तार 7 लोगों में से एक मुल्ला जमानत पर बाहर था।
और अब खबर हरिश्चंद्रपुर से है, जहां पुलिस ने बिहार की सीमा से लाए जा रहे भारी मात्रा में आरोपियों से आग्नेयास्त्र बरामद किए हैं। तो वहीं महीने भर में हथियारों, बम जैसे अवैध प्रतिबंधित सामानों के पकड़ने की चौथी घटना है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए हथियारों का स्टॉक रखा जा रहा है। और पुलिस ने बरामदगी के साथ ही 2 व्यक्तियों को हिरासत में भी ले लिया है। दोनों आरोपी माडकचक थाना क्षेत्र के धर्मपुर जीसल टोला निवासी हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। करेंगे हुबली की, जहां 2 चोर उजाला पाउडर से सोने की धुलाई के बहाने दिन दहाड़े महिलाओं से 18 तोला सोना लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि सोने की धुलाई के लिए महिलाओं को सोना कुकर में डालने के लिए कहा गया और महिलाओं को ढक्कन लाने के बहाने घर के भीतर भेज दिया गया और इसी बीच चोर सोना लेकर फरार हो गए। और शहर पुलिस कोतवाली में दर्ज मामले में सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर शिवानंद कामतागी ने घटनास्थल का दौरा किया। ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಲ್ನಾಗೆ ಇದ್ದೆ, ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಅದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಉಜಾಲ ಅಂತ ಪೌಡರ್ ಬಂದೈತಿ, ಇದರಿಂದ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತಾಮ್ರದ ಚರ್ಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಯವ್ರ ಕೈಯೊಳಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ರ. ಅವ್ರ ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಇದು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕದೆಲ್ಲ ಒಣಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದ್ಲು ಉಜಾಲ ಕಂಪ್ನಿನಿಂದ ಬಂದೇವ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಾಕ್ ಹೊಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಚರ್ಗಿ ತೊಗೊಂಬ ಅಂದ. ನಾ ಚರ್ಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿ ತೋರಿಸಿದಾರೆ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಆಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು ತೋರಿಸ್ತೇವಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು ತರಿಸಿದ್ರೆ. ಅವು 2 ಜೊತೆ ಚೈನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ. दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर में नेल्ली कट्टूर में एक घर में आग लग गई। आसपास के क्षेत्र में आग फैलने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। अग्निशमन दल ने आग पर काबू पा लिया। आग से हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। भीड़ शहर में 17 वर्षीय किशोरी को भगाने और उस पर अत्याचार का मामला सामने आया है। बुंदेलपुरा की रहने वाली किशोरी को एक रिक्शा चालक औरंगाबाद ले गया था और कोतवाली पुलिस में किशोरी की मां ने उसकी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद बीड़ पुलिस ने रिक्शे वाले मोहम्मद फैसुद्दीन और मोहम्मद सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है और किशोरी पर अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है। आणि तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले आहे. त्यावरून पोस्टेला 376 ज 2 तसेच बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम 4 प्रमाणे गुन्हा दाखल असून आरोपी अटक केलेला आहे. पुढील तपास चालू आहे. पुढील तपास लेडीज PSI TPI करत आहे. राज्य के मैंगलोर हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री के पास से 29 लाख रुपए का अवैध सोना बरामद किया। अवैध सोने के साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया जो दुबई से मैंगलोर आया था। हुगली में साइबर क्राइम ब्रांच को पीड़ित की रकम 7 दिनों में वापस दिलाने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। कोन नगर के केरी लेन में निवासी के साथ क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी की गई और पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम ब्रांच ने टाटा टी नाम के एक फर्जी ऐप से ट्रांसफर की गई 88,000 रुपए की रकम पीड़ित को वापस दिलवाई है और साइबर क्राइम ACP मोमिता सेन ने ये पूरी जानकारी दी है। और हुबली में पीपल फॉर एनिमल्स पशु की अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जहां ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य दुर्घटना में जख्मी हुए जानवरों के लिए काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन ने सड़क के जानवरों और स्ट्रीट जानवरों की सुरक्षा भी बढ़ाई है। तो संस्था ने शहर के कमिश्नर से पशुओं की सुरक्षा को लेकर अपील भी की है। उन्होंने गली मोहल्लों में आम लोगों को पशुओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक करने की अपील की है।
और अब खबर रायचूर से है, जहां कार्मिक संगठन राज्य अध्यक्ष श्री राम ने कार्मिक मजदूर कार्यक्रम सम्मेलन में मजदूरों की सुविधा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को उचित सुविधाएं मिल रही हैं और गरीब श्रमिक गांव छोड़कर शहरी क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। यही नहीं, गरीब श्रमिक ESI कार्ड सहित अन्य सुविधाओं से भी वंचित हैं। इधर संगठन ने सरकार को ये चेतावनी दी है कि मजदूरों के हक के लिए बहुत जल्द राज्य स्तरीय संघर्ष का आयोजन करेगा और संगठन के सम्मेलन में राष्ट्रीय सदस्य भास्कर बाबू सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। और अब खबर चिकबल्लापुर से है, जहां गोरी बतनूर में सुमंगली कलायना मंडपम ने एन सुबाडी ने श्रीमती सूर्यनम्मा के निधन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उन्होंने रक्तदान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया और इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने शामिल होकर रक्तदान किया, जिससे 68 यूनिट रक्त का संकलन किया गया। और इस कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण, दिलीप, जगदीश और अन्य उपस्थित हुए। कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में 14वें जिला स्तरीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ हुआ और प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले कन्नड़ भाषी लोगों और साहित्य प्रेमियों को जोड़ने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी शामिल हुए। ಜನಮತ ಜಿಟ್ಟಳು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತವಳು, ಅದರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಾದವಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಜನರು ನಮ್ಮವರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆ ಗಡಿ ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮ್ಮವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ತಪ್ಕೊಳಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಗಡಿ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ನೀವು ಮಿರಜ್ದಾಗ ಮಾಡ್ರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಜನ ಸಾಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ, ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಾಗ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇದು ನೀವು परंपरा। सोलापुर जिले के पंडरपुर तहसील में पहली बार राज्य स्तरीय फुटबॉल कप का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर समारोह के अध्यक्ष अभिजीत पाटिल ने DVP फुटबॉल कप किट का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में मोबाइल, इंटरनेट जैसी सुविधाओं से युवाओं को दूर रखने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आउटडोर खेल आवश्यक है। इधर अभिजीत पाटिल ने अधिक से अधिक युवाओं से इस खेल में भाग लेने की अपील की है और राज्य स्तरीय फुटबॉल कप के आयोजन में 20 टीमें शामिल होंगी। मोठ्या प्रमाणाच्या स्पर्धा राज्यस्तरीय लेवलवरती खेळल्या जाणार आहे. पंढरपूर फुटबॉल खेळला जातो हा त्या माध्यमातून आपल्या सर्वांसाठी मेसेज दिला। इस्लामपुर ट्रैफिक पुलिस की पहल पर बाइक रैली निकाली गई। राज्य में यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है और इस दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं आम जनता को जागरूक करने के लिए शहर के चारों ओर विभिन्न इलाकों में रैली के माध्यम से परिक्रमा की गई और इस रैली में पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों के अलावा सिविल पुलिस ने भी बाइक रैली में भाग लिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।